हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों को मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग स्वस्थ भी होंगे और आप लोग सुरक्षित भी होंगे। तो चलिए आज के हम लोग इस जीएस क्लास में आपके लिए एक बायोलॉजी का टॉपिक लेकर के आए हैं, कंकाल तंत्र, नहीं स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए जानते हैं आज कंकाल तंत्र क्या है। सबसे पहली बात कि कंकाल जो तंत्र है हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक आकृति प्रदान करता है। हमारा जो है कंकाल तंत्र के ऊपर ही जो है मांसपेशी चिपका हुआ होता है, जिससे हमें जो है सुंदरता का अनुभव होता है। कौन सा व्यक्ति कितना सुंदर है यह उसके मांसपेशी और कंकाल तंत्र के ऊपर ही डिपेंड करता है। व्यक्ति कितना लंबा होगा, कितना जो है हेल्थी होगा, ये जो है मांसपेशी और कंकाल तंत्र इन दोनों मिलकर के तय करता है। और प्रोटेक्ट करने का हमें जो काम है, खड़े रखने का काम जो है पूरी तरह से स्तंभ के रूप में कंकाल तंत्र करता है। तो चलिए आज इसे ही हम लोग जानते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहली बात कि कंकाल तंत्र पूरी तरह से हड्डियों का मिश्रण है। इसमें हम लोग अस्थि को जानेंगे, या हम लोग डायरेक्ट कह दे तो मानव अस्थि है, मानव का हड्डी है। आज हम लोग मानव के हड्डियों को पढ़ने वाले हैं। तो मानव का हड्डी जहाँ हम लोग पढ़ते हैं उस विज्ञान को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी यानी ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का, हड्डियों का, यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। ये पॉइंट आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, लॉजी याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे तो एक सामान्य मनुष्य में अगर टुकड़ों में देखा जाए तो कुल कितने जो है कंकाल तंत्र होते हैं? तो समान रूप से एक नवजात में 300 से अधिक अस्थियों की संख्या होती है, जबकि पूरी दुनिया में ऐसे मात्र 5% लोग हैं जिनमें अस्थियों की संख्या 208 होती है। अगर आपसे सामान्य रूप से पूछा जाए कि सामान्य वयस्क में, सामान्य मानव में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक सामान्य मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अक्सर एग्जाम में जो है यही पूछा जाता है। और यह जो 206 हड्डी है हमारे पूरे बॉडी में जो है 656 मांसपेशी को जोड़े हुए हैं। कितने मांसपेशी को? 656। किसको? मांसपेशी को। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 656 है। जिसे कौन जोड़े हुए हैं? 206 हड्डी। पॉइंट ये भी आता है कि जब हड्डी को जोड़ दे तो आखिर इसे जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट की सहायता से जो है अस्थि से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। जबकि अगर अस्थि की बात करें, मतलब जब हड्डी की बात करें, हड्डी जब मांसपेशी से जुड़ जाए, तो इसे जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन क्या है? जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ दे उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ दे उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, जब जुड़ने वाली बात हो रही है, मतलब संयोजी उत्तक की बात यहाँ हो रही है, तो यानी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कंकाल तंत्र एक ऐसा उत्तक है, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि यह कंकाल तंत्र जो है संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। और कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर में जितने सारे कंकाल तंत्र हैं वह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भी सहायक होते हैं। किसमें? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, उसको भी यह एकत्रित करते हैं। कौन एकत्रित करते हैं?
तो हड्डी यानी कि कंकाल तंत्र जो है इसको एकत्रित करते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो हमारा हड्डी है, मनुष्य का जो हड्डी है वह पूरी तरह से कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ है मानव शरीर का हड्डी। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान पे रखना कि किस से मानव का हड्डी बना है। मानव का जो हड्डी है हमारे काफ़ी नाजुक जो है अंग को सुरक्षित रखता है, जैसे हृदय की धड़कन, जैसे मस्तिष्क, नहीं इस प्रकार से, जैसे लीवर। तो ये सभी को जो है, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर नाजुक चीज़ें हैं जिसको कि क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग हड्डी के बारे में थोड़ी जानकारी इधर जाने। अब जरा देखते हैं कि कंकाल तंत्र जो है इसका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, और आखिर यह जो मनुष्य के अंदर जो है 206 हड्डियाँ हैं कहाँ कहाँ है। चलिए इसे भी हम लोग विस्तार से जानते हैं। कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो इसे जो है हमने दो भागों में बांटा, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। जब बाह्य कंकाल की बात करेंगे तो वैसा कंकाल जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बाहर हो, जैसे नाखून हमारे शरीर के बाहरी अंग में है जो हमें आसानी से दिखता है। तो नाखून क्या हुआ, किसके अंतर्गत, कैसा एग्जाम्पल होगा, तो बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल होगा, जिसे हम लोग 206 हड्डी में बिल्कुल नहीं गिनती करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे तो यह बाल, यह भी कंकाल का ही एक हिस्सा है, यह भी कंकाल का हिस्सा है, लेकिन कैसा, बाह्य कंकाल का हिस्सा है। इसे भी 206 के अंतर्गत हम लोग नहीं गिने। अगर गिनना होता 206 के अंतर्गत तो आप सोच सकते हैं कि बाल की संख्या कितनी हो जाती, तो इसे बिल्कुल नहीं गिनना है। दोनों में ट्विस्ट ये है, और बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि बाल और नाखून ऐसा चीज़ है जो मृत्यु के पश्चात भी लगातार बढ़ते रहता है। एकदम बिल्कुल एकदम सेट कर लेना माइंड में, अगर व्यक्ति मर जाए फिर भी बॉडी का कौन सा अंग जो है उसका बढ़ते रहेगा, वृद्धि होते रहेगा, तो वह जो है बाल और नाखून दोनों बढ़ते रहते हैं। आगे की बात करेंगे तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि कछुआ का जो बाहरी अंग है, बाहरी भाग है, जो उसका कवच है, वो भी किस प्रकार कंकाल का उदाहरण है, तो बाह्य कंकाल। घेंगा आप देखे होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अब आते हैं आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल, यानी कि इंडोस्केलेटन। ये था एक्सोस्केलेटन। तो इंडो के अंतर्गत मतलब आंतरिक भाग के अंतर्गत देखते हैं तो इसे भी हमने दो भागों में बांटा, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांग कंकाल। बात करेंगे अंतः कंकाल की, तो अंतः कंकाल उसी में होगा, मैमल्स आप जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारियों के अंतर्गत जो है कौन पाए जाएंगे, तो अंतः कंकाल पाए जाएंगे, उसके अंदर हड्डी पाया जाएगा। साथ ही साथ सरीसृप जो कि रेंग करके चलते हैं, जैसे कि डायनासोर हो गया एक सरीसृप है, जैसे घड़ियाल हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, नहीं सांप भी आप ले सकते हैं। कछुआ भी तुरंत बताए थे, कछुआ का बाहरी भाग हुआ, यहाँ आंतरिक भाग की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो वह सरीसृप है। तो इस प्रकार से आगे की बात करें तो ये सभी के अंतर्गत जो है अंतः कंकाल पाए जाते हैं। हम एग्जाम्पल इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। बाल, नख, कछुआ का कवच। नख मतलब वही नाखून को नख हमने लिखा है, नाखून लिख देते हैं। चलिए आगे की बात करें तो अंतः कंकाल को भी यहाँ हमने दो भागों में बांटा, अक्षीय कंकाल और उपांग कंकाल। जब अक्षीय कंकाल की बात करेंगे तो यह जो है पूरी तरह से कहाँ पाया जाएगा, खोपड़ियों में पाया जाएगा, रीढ़ की हड्डियों में पाया जाएगा, पसलियों में पाया जाएगा, छाती चेस्ट में जो है हड्डियाँ होती है उसमें पाया जाएगा। तो ये सभी हड्डी जो है मिलकर के क्या कहलाता है, एक्सल स्केलेटन कहलाता है। पूरी तरह से इसे आपको ध्यान पे रखना है। जिस संख्या कितनी है, 80। कहाँ कहाँ है वो मैं अभी आपको काउंट करवा देता हूँ। बात करेंगे उपांग कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो यह जो है हाथ और टांग के साथ साथ कमर में और कंधे पर भी जो है यह हड्डी होता है। कौन, उपांग कंकाल, जिसकी संख्या 126 होती है। तो इस प्रकार से आगे जरा हम लोग जानते हैं, यह जो 80
प्रकार के हड्डी हैं उसको हमने 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है आपका 29। आखिर ये 29 कहाँ की? तो मानव का जो है मस्तिष्क या जो है सिर, इसमें हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कुल 29 होती है। कैसे 29 होती है? तो 14 जो है हमारे खोपड़ी में होता है। खोपड़िया में कितना? 14 नहीं, खोपड़ी में, सॉरी 14 नहीं, 8 खोपड़ी में होता है। 14 जो है हमारे फेस पर होता है, चेहरा पर होता है। कहाँ होता है? ये फेस जो है इस पर 14 हड्डी होता है और यह जो खोपड़ी है इसमें जो है 8 हड्डी होता है। तो 14 और 8 कितना? 14, 24 और 2, 22। 3 गो ई का नाम है और 3 गो ई का नाम है, तो 3 और 3 6। 6 हड्डी कहाँ? कान में। 3 गो दोनों का नाम है, तो कितना हो गया? 28। और एक जो है कहा जाता है गला में होता है। कहीं कहीं गला लिखेगा और कहीं कहीं जो है जीभ लिखेगा। जीभ का ही एक अंग है जो कि आंतरिक भागों में पाया जाता है, जिसे हम लोग गले की हड्डी या तो जीभ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो है ये कुल मिला करके देखा जाए तो कितने हो गए? 29 हो गए। क्लियर हो गया होगा। 8 खोपड़िया में, 14 कहाँ? चेहरे पर, 3 और 3 6, और एक कहाँ? जीभ की हड्डी कही या गले की हड्डी जो आंतरिक भागों में मिलता है। तो इस प्रकार से आपका 29 ये क्लियर। आगे की बात करेंगे तो मनुष्य में जो है आप सुने होंगे कि कशेरुक होता है, नहीं स्पाइनल कॉर्ड, ये बैकबोन यहाँ पर से, ये जो गर्दन से गया हुआ है नीचे, यहाँ पर जो है गोल गोल टाइप का जो है बैकबोन होता है जो आपको स्ट्रेट रखने में, झुकने में सहायता पहुँचाता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी संख्या बचपन में जो है 33 होती है। ऐसे जनरली इस पर पूछा जाए कशेरुक की संख्या कितनी है तो 33। लेकिन वयस्क में जो है कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है वयस्क मानव में, तब इसकी संख्या बचती है कितनी? 26। कितनी बची? 26। क्या होते हैं 26? कशेरुक होते हैं। नहीं, इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो 25 हड्डी कहाँ? 25 हड्डी जो है ये कशेरुक को ही आप लोग रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी वही है, स्पाइनल कॉर्ड वही है, ठीक है, जो कि हमारे खोपड़ी से जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है पूरी तरह से। इसी के अंदर जो है बहुत सारा कहिए वायर गया हुआ है, तार गया हुआ है, जो हमें हर एक सूचना पहुंचाता है कि हमें भूख लगी, हमें चोट लगा है। जितनी सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी हमारे मस्तिष्क को जो जानकारी प्राप्त होती है। आप अभी हमें देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सभी जो है सूचना आपके मस्तिष्क को जो दे रहा है, तो वह नर्वस सिस्टम के जरिए कौन पहुंचा रहा है? रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत बीचों बीच वाले भाग से ही होकर के सूचना पहुंचती है हमारे मस्तिष्क तक। तो सोच सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। आगे बात करेंगे तो 25 हड्डी जो है हमारे यहाँ पसलियाँ जो है आपके यहाँ, ये बॉडी जो है, बॉडी में देखेंगे तो छोटे छोटे जो है इस प्रकार से जो है लाइन आप आसानी से गिन सकते हैं। 12 इस ओर और 12 इस ओर, तो 12 और 12 कितने? 24। और ये दोनों को जोड़ने के लिए जो है यहाँ तक जो है एक हड्डी आपको मिलेगा। यहाँ आप उंगली देंगे और बीच में जब आप उंगली देंगे तो देखेंगे बीच में एक छोटा सा हड्डी दोनों को आपस में जोड़े हुए है। तो 12 और 12 24, और एक बीच में कितने हुए? 25 हड्डी। 25 हड्डी कहाँ हो गए? पसलियों में। पसलियों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी? 25। तो इस प्रकार से आप देखें। आगे की बात करेंगे जरा, पसलियों की तो हो गया कितना? 25 जोड़ लिए, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। बीच में एक छोटी सी हड्डी जो कि आपको ज्वाइंट किए हुए, और 12 फिर इधर होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे आपका बॉडी में मिलेगा आपको देखने को। बात यहाँ जो 200 से 400 लिखे हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है पसली सांपों में होता है, 200 से लेकर 400 तक। आप कभी अगर सांप के खाल को उतार दीजिए, उसके मांसपेशी को हटा दीजिए, तब आप आसानी से जो है उसके पसलियों को गिन सकते हैं, बिल्कुल।
और ऐसे जनरली रूप से जानना है आपको, चले जाइए नागालैंड, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार जो है हड्डी आप गिनेंगे। वहाँ के लोग जो है सांप को खाते हैं। भारत का एकमात्र राज्य है कहेंगे, नहीं, नागालैंड, जहाँ जो है सांप का रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाता है, लोग खाते हैं। तो ये बात हम लोग यहाँ पसलियों की बात कर रहे थे। सबसे अधिक किसमें? तो सांप में होता है, नहीं। इस प्रकार से आगे की बात करें तो यह जो है 80 हो गए कंप्लीट। 29, 26 और 25 तीनों मिला के कितने हो गए? 80। तो अक्षीय कंकाल को आपने जाना कि कहाँ कितने होते हैं। अब आते हैं, देखते हैं उपांग कंकाल कितने हैं। यह हमने अभी तुरंत बताया कि हाथ में, टांग में, कमर में, कंधे में ये होता है। अब बात करेंगे तो कुछ लोग को ये नहीं पता है कि पेक्टोरल गर्डल क्या है। पेक्टोरल गर्डल क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल की जब बात करेंगे तो इसकी संख्या कुल 4 होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंधे की हड्डी, शोल्डर की हड्डी। ये जो हड्डी यहाँ है 2 इस ओर और 2 इस ओर, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? आप इस प्रकार से उठा करके चेक कर सकते हैं अपने कंधे में। आप जब उठाएंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर हड्डी है। तो इस प्रकार से जो है कंधे में कितने? 2 इधर और 2 इधर, कितने? 4। कंधा वाला बात क्लियर हो गया आपका। अब बात रही कमर की, जरा यहाँ जरा गौर कीजिएगा। पेल्विक गर्डल, इसके बारे में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये क्या है पेल्विक गर्डल। हम आपको अपनी भाषा में बता रहे हैं कि ये जो है कंधा पर के हड्डी है 4 गो, और ये 2 गो जो है कमर के हड्डी है। कमर पर जब आप हाथ रखेंगे तो देखेंगे आधा इस ओर से और आधा इस ओर से 2 जो है बोन इस प्रकार से हमारे कमर को पकड़े हुए हैं, और इसी के नीचे से जो है हमारा पैर जुड़ा हुआ है। इसी कारण तो हम लोग झुक पाते हैं। अगर बीच में ये सिस्टम नहीं, ये पैर का सिस्टम और ये सिस्टम नहीं होता तो हम लोग झुक नहीं पाते। यानी पैर के ऊपर का जो बोन है आप कमर पे देखेंगे तो उस हड्डी का नाम पेल्विक गर्डल, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। और बाकी बचा पैर की हड्डी, 60 दोनों पैर में और 60 दोनों पैर में, सॉरी दोनों हाथों में। इस हाथ में 30 हड्डी और इस हाथ में 30 हड्डी, कितने हो गए? 60। उसी प्रकार राइट पैर में 30 और लेफ्ट पैर में 30, कितने हो गए? 60। तो 60 60 120 और 4 24 और 2 26। अब इसमें भी जरा हम आपको बता दें, ये जो लेग की हड्डी है, सपोज करते हैं कि ये हमारा लेग है, सपोज कर लिए कि ये हमारा लेग है, ये हमारा घुटना, ये लेग, ये घुटना। यह जो हड्डी है इसको हम लोग कहते हैं फीमर की हड्डी। किसकी हड्डी? फीमर। और घुटना के नीचे जो है पैर फिर आएगा, ये रहा पैर, हाँ इस प्रकार से। तो ये जो घुटना है, घुटना के ऊपर का जो हड्डी है फीमर कहलाता है। और पूरे शरीर का जो है सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हड्डी है? तो फीमर का हड्डी पूरे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। मनुष्य के बॉडी का सबसे बड़ा हड्डी फीमर है, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं। इसे हम लोग जांघ के नाम से, घुटना और कमर के नीचे का जो भाग है, पैर का जो भाग है, वह जांघ कहलाता है। तो जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ी हड्डी है। बात करेंगे घुटना। घुटना में एकमात्र प्रकार की हड्डी पाई जाती है। घुटना को आप पकड़ के घुमा सकते हैं, गोल गोल घूमता है नहीं, तो उस हड्डी का नाम है पटेला। नाम क्या? घुटने की हड्डी का नाम पटेला। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि और जो भाग गया हुआ है आपके पैर तक, पैर के निचली छोर तक, उसमें 2 हड्डियां हैं। एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फेबुला। प्रश्न पूछता है कि टिबिया कहाँ की हड्डी है? तो घुटने के नीचे की हड्डी को टिबिया कहते हैं। घुटने के नीचे ही जो है फेबुला भी पाया जाता है। तो टिबिया 1 फेबुला 1, टिबिया 1 फेबुला 1 फीमर 1 पटेला 1। गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 कितना हड्डी? ये 4 हड्डी को अलग कर दिया जाए तो नीचे जो है हमारे पैरों की अंगुलियों वगैरह में जो है हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 26। तो 26 और 4 30 एक पैर में, तो दूसरे पैर में कितना होगा?
30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60। उसी प्रकार हाथ में भी वही हाल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें 2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो है 2 पार्ट है, तो 2 और 1 3, 3 और बाकी बचे 27, तो 27 हड्डी आपके जो है इसमें है। ये देखिएगा टूटा टूटा भाग है, तो इसमें जो है कुल कितने 27, एक में आपको 4 मिलेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए 1 2 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक एक 4, तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20। अब वही हमने कितना बताया आपको 27, तो 20 हुआ। और बाकी कहाँ, तो बाकी जो है आपका हड्डी यहाँ पे होता है, जो कि सबको ज्वाइंट किए रहता है। तो हाथ में, एक हाथ में 30, ये हाथ में 30, तो 30 और 30 60 हड्डी हाथों में, 60 हड्डी पैरों में, बाकी कहाँ 4 कंधों पर, 2 कमर में, तो कुल मिला करके कितना 126। और 126 और 80 जोड़ दिया जाए तो कितना 206। यानी कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है 206। सबसे बड़ी हड्डी बोला जाए तो फीमर यानी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी कान में होता है जिसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम, स्टेपिज, कानों में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। तो इस प्रकार से अब कुछ लोग को लग रहा है कि सर ये तो 206 हड्डी आपने गिनाया, क्या दांत हड्डी नहीं है? बिल्कुल बेशक हड्डी है, लेकिन हमारे मानव शरीर के जो है अंतर्गत जो कंकाल तंत्र आते हैं उसके अंतर्गत जो है दांत नहीं गिने जाते हैं। दांत के बारे में 2 4 5 पॉइंट आप जान लीजिए। पहली बात कि दांत भी हड्डी है, लेकिन दांत का जो है अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी में ना कर करके ओडोंटोलॉजी में करते हैं। किसमें, ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत किस चीज़ का बना हुआ है, तो दांत भी कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ है, क्योंकि दांत का रंग सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। और दांत में जो है यह जो हड्डी है इसको हम लोग जबड़े की हड्डी कहते हैं। सबसे मजबूत अगर देखा जाए पूरे शरीर में कौन सी हड्डी है, तो जबड़े की हड्डी, जिसे हम लोग कहते हैं एनामेल। एनामेल के कारण जो है सबसे अधिक मजबूती होती है, और वह कहाँ, जबड़े की हड्डी में पाया जाता है। तो सबसे मजबूत हड्डी है यह, कहाँ का, पूरे बॉडी का, जो कि मुख में पाया जाता है। यह क्लियर हो गया। आगे की बात करेंगे दांत के बारे में। तो मनुष्य का जो दांतों की संख्या है आपको पता ही होगा, कितने हैं, 32 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क टीथ कितने आते हैं, तो 20 जो है मानव में मिल्क टीथ होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में दूध का दांत। यह जब टूट जाता है पूरा, तब हमारे यहाँ फिर नए दांत आते हैं, जिसकी संख्या 32 होती है। इसके बाद अगर आपके दांत टूटते हैं, झड़ गए, तो फिर जो है पूरी तरह से बुढ़ापा आ गया और आपका दांत दोबारा बिल्कुल नहीं आ सकता। उसके लिए जो है आपको आर्टिफिशियल टीथ लगाने होंगे। आगे की बात करेंगे तो ये तो मिल्क टीथ वाली ये वाली बात हो गई। कभी कभी दंत सूत्र पूछ देता है मनुष्य का, तो मनुष्य का जो है दंत सूत्र 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। आखिर ये 2 1 2 3 क्या है, 2 प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, केनाइन। बात करेंगे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर कहने का मतलब हिंदी में अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक, और मोलर के मतलब च्वर्णक। और एक जो है सी का मतलब रदनक, कैनिन का मतलब क्या होता है, रदनक, और इंसाइजर का मतलब च्वर्णक हो गया कृंतक, कृंतक। तो दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, रदनक और कृंतक। तो 4 प्रकार के मनुष्य के अंदर दांत होते हैं। जरा गौर कीजिएगा, 2 कृंतक मतलब काटने वाले दांत आगे की ओर,
इस प्रकार से गिना जाता है कि 2 यहाँ काटने वाला दांत है, उसके जस्ट बाद एक दांत जो है रदनक होगा, उसके बाद 2 दांत जो है अग्रच्वर्णक होगा, उसके बाद 3 दांत जो है क्या होगा, च्वर्णक होगा। तो 3 और 2 5, 1 6 2 8, एक साइड का 8, यहाँ से इधर 8, अब यहाँ से बात करेंगे इधर तो 8, और 8 8 कितना हुआ ऊपर 16। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो 16 16 और 16 कितना, टोटल मिला के हो गए 32। तो यह जो है मानव दंत्र सूत्र है। ऐसा नहीं किसी के माइंड में आ जाना चाहिए सर कौची बता रहे हैं, इससे ही कट गया और बचा कई गो दांत, एगो दांत, तो सोच लीजिए आप क्या खाइएगा। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं काटना है। यह दंत सूत्र है जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से जो है मानव की अस्थि कंकाल तंत्र को हमने एक छोटे से तरीके से आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह जो है वीडियो लगातार आप देखते रहिए, इंटरेस्ट बनाते जाइए और लगातार हर एक पॉइंट को आप अपने कॉपी पे नोट करके पढ़ें। इससे आपको जो है याद भी जल्दी होगा, ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सके तो 1-2 बार आप वीडियो देख लीजिए, वो और आपके लिए आसान हो जाएगा। और हम लगातार आपके साथ हमेशा इसी प्रकार बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।